किस्मत। लोग कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत नाम की चीज केवल एक बहाना है, एक भ्रम, जो लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का हर महान इंसान जिसने असंभव को संभव किया, उसने हमें एक ही सबक दिया है। ये किस्मत नहीं, ये रिलेंटलेस फोकस है। सोचो, अब्राहम लिंकन ने कितनी बार चुनाव हारे, कितनी बार जीवन ने उन्हें तोड़ा, लेकिन उन्होंने ध्यान हटने नहीं दिया। सोचो, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा बार असफल प्रयोग किए, लेकिन हर असफलता के बाद उनका ध्यान और तेज हुआ। सोचो, स्टीव जॉब्स, जिसे उसकी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया था, वही इंसान आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दिशा बदल गया। ये सब लोग साबित करते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं, कोई ताबीज नहीं, कोई भाग्य का खेल नहीं। सफलता है ध्यान की शक्ति। जब आपकी पूरी सोच, पूरी ऊर्जा, पूरा वजूद एक ही लक्ष्य पर टिक जाता है, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। लेकिन यहाँ एक राज है जिसे लोग समझते नहीं। ध्यान रखना आसान नहीं। दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर आवाज आपको खींच रही है, हर चमक आपको भटका रही है। सोशल मीडिया, भीड़ की राय, डर, संदेह, तुलना, ये सब आपके फोकस को जलाने वाले दुश्मन हैं। और अगर आप ध्यान खो देते हैं, तो आपके सपने राख हो जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि किस्मत आपके साथ है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आपका ध्यान इतना गहरा है कि किस्मत को भी झुकना पड़े। ध्यान की असली ताकत वहीं दिखती है जहां सब हार मान जाते हैं। लोग कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। लेकिन एक इंसान खड़ा रहता है, अपने सपने से चिपका रहता है, जैसे कोई साधु ध्यान में डूबा हो। यही रिलेंटलेस फोकस है। ये वही शक्ति है जिसने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन तक पहुंचाया। ये वही जुनून था जिसने निकोला टेस्ला को रातों की नींद भुला दी ताकि दुनिया रोशनी देख सके। और यही आग थी जिसने A.P. बॉन्ड जय अब्दुल कलाम को तमिलनाडु की एक छोटी सी झोपड़ी से उठाकर मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना दिया। ध्यान का मतलब सिर्फ काम में डूब जाना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपनी पूरी चेतना, अपनी आत्मा, अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। जैसे सूरज की रोशनी जब एक लेंस से गुजरती है तो वो कागज को जला सकती है, वही सूरज की रोशनी अगर बिखरी रहे तो वो सिर्फ गर्मी देती है, लेकिन केंद्रित हो जाए तो आग बन जाती है। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। अगर आप हर रोज 1000 दिशाओं में सोचते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप एक ही लक्ष्य पर ठहर गए तो आपकी सोच आग बन जाएगी, आपकी मेहनत चिंगारी बन जाएगी और आपकी जिंदगी मशाल बन जाएगी। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने ध्यान को हथियार बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर उस लेजर जैसी ताकत जगाने के लिए जो पत्थर को भी काट सकती है? याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर चीज को किस्मत पर छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो अपने ध्यान से किस्मत को बदल देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, वक्त नहीं है, हालात सही नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त और हालात कभी अपने आप परफेक्ट नहीं होंगे। परफेक्ट बनाना पड़ता है अपने ध्यान और अपनी दृढ़ता से। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने का निश्चय किया तो उसे 1-2 नहीं बल्कि हजारों बार नाकामियां मिली। लोग मजाक उड़ाते थे, कितनी बार फेल हो गए। लेकिन एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 रास्ते खोज लिए जो काम नहीं करते। यही है ध्यान, यही है रिलेंटलेस फोकस। ना भागना, ना रुकना, सिर्फ डटे रहना। आपको याद रखना होगा, जब आप किसी लक्ष्य को चुनते हैं तो ब्रह्मांड आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। वो आपसे पूछता है, क्या सच में तुम इसे चाहते हो? क्या तुम इसके लिए अपनी सुविधा, अपनी नींद, अपनी आदतें छोड़ सकते हो? और तभी असली खिलाड़ी और बाकी भीड़ के बीच फर्क सामने आता है। एलोन मस्क को देखो, स्पेसएक्स के शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्च नाकाम रहे। पूरी दुनिया हंस रही थी, मीडिया कह रही थी कि ये पागल आदमी है।
लेकिन चौथे लॉन्च ने इतिहास बदल दिया। आज इंसान मंगल की बात करता है तो उसके पीछे यही ध्यान, यही रिलेंटलेस फोकस है। सवाल ये नहीं कि आप कितनी बार गिरेंगे, सवाल ये है कि हर बार गिरकर क्या आप उसी आग से उठेंगे, क्या आप उतनी ही निडरता से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हारना तब तक हार नहीं है जब तक आप खेल छोड़ नहीं देते। ध्यान का मतलब है अपनी नज़र को उस मंजिल पर टिकाए रखना, चाहे रास्ते में तूफान हो, अंधेरा हो या पूरा समाज आपके खिलाफ खड़ा हो। सच्ची जीत उसी की होती है जो बिना शोर, बिना शिकायत, बिना डर अपने काम में डूबा रहता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ध्यान वहीं टिकता है जहां आपका दिल सच में विश्वास करता है। अगर आपके मन में शक है, डर है, क्या होगा अगर असफल हुआ, तो यकीन मानिए आप आधे रास्ते में ही हार मान लोगे। लेकिन अगर आपके भीतर ये आवाज गूंजती है, मैं करूंगा, चाहे पूरी दुनिया कहे कि असंभव है, तो असंभव भी आपके सामने झुक जाएगा। अब्राहम लिंकन को याद करो। उस इंसान ने चुनाव में बार बार हार झेली, बिजनेस में नाकाम हुआ, जिंदगी में निजी गम झेले, लेकिन हर हार ने उसकी आंखों में आग भर दी। वो राष्ट्रपति बना, और सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, उसने इंसानियत का नक्शा बदल दिया। क्या वो किस्मत थी? नहीं, वो था ध्यान, वो था रिलेंटलेस फोकस। ध्यान का मतलब सिर्फ लक्ष्य देखना नहीं, बल्कि हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है। सोशल मीडिया की आवाजें, लोगों की राय, समाज की आलोचना, ये सब आपके दिमाग में शोर मचाएंगे। अगर आप हर आवाज को सुनोगे तो कभी अपनी आत्मा की आवाज तक नहीं पहुंच पाओगे। सच्चे विजेता वो होते हैं जो अपने भीतर की उस धीमी फुसफुसाहट को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये रास्ता मेरा है, चाहे अकेले क्यों न चलना पड़े। देखो, स्टीव जॉब्स को, उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। दुनिया ने कहा खत्म हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद को फिर से गढ़ा, नए प्रयोग किए और वापसी ऐसी की कि पूरी दुनिया उसकी सोच की दीवानी हो गई। वो एप्पल जो आज एक क्रांति है, उसका जन्म हार और अपमान की राख से हुआ। यह है फोकस की ताकत। याद रखो, ध्यान का मतलब है यस और नो के बीच संतुलन। हर चीज को हाँ मत कहो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटी छोटी इच्छाओं को ना कहकर अपने बड़े सपनों को हाँ कहते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? सिंगल माइंडेड फोकस। एक मन, एक लक्ष्य, एक दिशा। सवाल यह है, क्या आप उस स्तर का ध्यान रख सकते हो? क्या आप अपने सपने के लिए इतना जुनून दिखा सकते हो कि पूरी रातें जल जाएं, दोस्त दूर हो जाएं, लोग हंसते रहें और फिर भी आप खड़े रहो? अगर हाँ, तो जीत आपकी है। ध्यान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब अंधेरा छा जाता है, जब रास्ता धुंधला हो, जब हालात खिलाफ हों, जब आपकी ताकत टूटने लगे। यहीं पर दुनिया हार मान लेती है, यहीं पर साधारण लोग पीछे हट जाते हैं और यहीं पर विजेता जन्म लेते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार एक कोशिश में नहीं किया, हजारों बार असफल हुआ। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये पागल हो गया है, लेकिन उसका ध्यान अडिग था। उसने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। सोचो, अगर उसने बीच में हार मान ली होती तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। हर महान इंसान ने यही सच्चाई जानी। ध्यान का मतलब है धैर्य, ध्यान का मतलब है हार को ईंधन बनाना, ध्यान का मतलब है जब गिरो तो मुस्कुराकर उठना और कहना, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब्राहम लिंकन, एडिसन, कलाम साहब, एलन मस्क, टेस्ला, चर्चिल, इन सब की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन एक धागा उन्हें जोड़ता है, रिलेंटलेस फोकस। वो किसी डिस्ट्रैक्शन को अपनी आंखों के सामने टिकने नहीं देते थे। आज की दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। फोन की नोटिफिकेशंस, हर घंटे बदलती ट्रेंड्स, दूसरों से तुलना, ये सब आपके मन को टुकड़ों में बांटते हैं। और ध्यान बिखरा हुआ मन कभी महान कृति नहीं बना सकता। सफलता की मांग है कि आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दें। जैसे योद्धा तलवार को धार देते हैं,
वैसे ही आपको अपने विचारों को धारदार बनाना होगा। हर दिन अपने मन को ये सिखाना होगा, ये मेरा लक्ष्य है, बाकी सब सिर्फ शोर है। तो सवाल ये नहीं कि आप कितने होशियार हैं, कितने टैलेंटेड हैं या कितनी किस्मत आपके साथ है। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप उतना ध्यान रख सकते हो जितना दूसरों ने कभी रखने की हिम्मत ही नहीं की? क्योंकि किस्मत नहीं, रिलेंटलेस फोकस ही आपकी तकदीर बदलता है। जब आप ध्यान की इस शक्ति को समझ लेते हैं, तो दुनिया की नज़र में आप अलग दिखने लगते हो। लोग पूछते हैं, तुम्हारे पास ये ऊर्जा कहाँ से आती है? लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये कोई जादू नहीं है, ये कोई वरदान नहीं है। ये है लगातार, न झुकने वाला, अटल ध्यान। सोचिए, जब वॉरेन बफेट और बिल गेट्स पहली बार मिले, किसी ने उनसे पूछा, आप दोनों के जीवन की सबसे बड़ी कुंजी क्या है? दोनों ने एक ही शब्द लिखा, फोकस। बात यहीं खत्म हो जाती है। आपका मन अगर बिखरा हुआ है, तो दुनिया की सारी किताबें, सारे गुरु, सारे अवसर भी आपको नहीं बचा सकते। लेकिन अगर आपका मन केंद्रित है, तो चाहे हालात आपके खिलाफ क्यों न हों, आप पहाड़ों को हिला सकते हो। देखो, रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाता है, तो सबसे ज्यादा ईंधन शुरुआत में जलाता है, क्योंकि उसे धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को तोड़ना पड़ता है। आपका जीवन भी वैसा ही है। शुरुआत में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, सबसे ज्यादा ध्यान चाहिए, क्योंकि दुनिया की गुरुत्वाकर्षण, समाज की बातें, आलोचनाएं, असफलताएं आपको नीचे खींचती हैं। लेकिन अगर आप उस खिंचाव को तोड़ देते हो, अगर आप अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ध्यान उस एक लक्ष्य पर लगा देते हो, तो फिर आप आसमान में उड़ते हो जहां हवा भी आपको रोक नहीं सकती। ध्यान का मतलब है अपनी ऊर्जा को बिखरने न देना। जैसे लेजर की किरण जो कागज में छेद कर देती है क्योंकि वो केंद्रित है, वही रोशनी अगर बिखरी रहे तो सिर्फ अंधेरे को रोशन करेगी, कुछ बदलेगी नहीं। आपका जीवन भी वैसा ही है। और याद रखो, हर दिन, हर पल आपका ध्यान किसी न किसी चीज पर लगा हुआ है। सवाल ये नहीं कि आप ध्यान देते हैं या नहीं, सवाल है आप किस पर ध्यान दे रहे हैं। क्या आप डर पर ध्यान दे रहे हैं या सपनों पर? क्या आप दूसरों की राय पर ध्यान दे रहे हैं या अपने विजन पर? क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देंगे, वही बढ़ेगी। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। लेकिन कंसीव और बिलीव तभी होगा जब ध्यान एकदम साफ और स्थिर हो। अब सोचो, अगर आपका ध्यान इतना अटूट हो जाए कि लोग आपकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाएं, अगर आप अपने लक्ष्य को देखकर कहें, मैं यहां तब तक टिकूंगा जब तक इसे पा न लूं, तो फिर कौन सी ताकत आपको रोक सकती है? ना असफलता, ना आलोचना, ना किस्मत। क्योंकि सच्चाई यही है, किस्मत उन्हीं के साथ होती है जो ध्यान की तलवार से अपना रास्ता खुद तराशते हैं। याद रखो, ध्यान सिर्फ कोई मानसिक व्यायाम नहीं है, ध्यान है आत्मा का अनुशासन। ये वही शक्ति है जिसने थॉमस एडिसन को अंधेरे में बैठकर बार बार प्रयोग करने पर मजबूर किया। 1000 बार असफल हुए, लेकिन उनका ध्यान टूटा नहीं। अगर वो बीच में ही हार मान लेते, तो आज हम बल्ब की रोशनी में जिंदगी नहीं जीते। सोचो, अगर एडिसन ने कहा होता, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, तो दुनिया कितने साल पीछे रह जाती। लेकिन उन्होंने किस्मत पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने भरोसा किया अपने ध्यान पर, अपने प्रयोगों पर, अपने दृष्टिकोण पर। यही फर्क है आम इंसान और इतिहास बनाने वालों में। आम इंसान अपनी ऊर्जा हर दिशा में खर्च करता है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी शिकायत, थोड़ी सी आशा और बहुत सारा डर। लेकिन महान लोग अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही दिशा में डाल देते हैं, और वही ऊर्जा पहाड़ों को काटकर रास्ते बना देती है। देखो, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल प्रोजेक्ट में असफलताएं मिलीं, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ध्यान भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर था। लोगों ने ताने दिए, प्रेस ने आलोचना की, लेकिन उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। आज हर भारतीय जानता है कि उनका सपना और ध्यान ने हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसीलिए मैं कहता हूं, किस्मत पर मत बैठो। किस्मत कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक बदल जाए। किस्मत है आपकी लगातार, गहरी
और अटूट मेहनत का परिणाम। लक इज जस्ट द शैडो ऑफ रिलेंटलेस फोकस। कल्पना करो आप एक मूर्तिकार हो। आपके सामने पत्थर का एक टुकड़ा है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से हथौड़ा मारोगे तो पत्थर बिखर जाएगा, कुछ भी आकार नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप बार बार उसी बिंदु पर चोट करते रहोगे तो पत्थर टूटकर एक शानदार मूर्ति में बदल जाएगा। यही है ध्यान की शक्ति, और यही है वो सच्चाई जिससे लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान का मतलब है हर दिन एक ही दिशा में चलना। इसका मतलब है प्रलोभनों को ना कहना। इसका मतलब है दूसरों की तालियों से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनना। इसका मतलब है वो करना जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है। याद रखो, कोई भी साम्राज्य, कोई भी सपना, कोई भी महान विरासत ध्यान के बिना पैदा नहीं हुई। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो जिन्होंने हार हार कर जीत हासिल की, या स्टीव जॉब्स जिन्होंने अपनी कंपनी से निकाले जाने के बाद भी ध्यान को छोड़ा नहीं, या फिर टेस्ला जिसने पूरी दुनिया की सोच से आगे बढ़कर भविष्य देखा। सवाल ये है, क्या आपका ध्यान इतना मजबूत है कि लोग उसे महसूस करें? क्या आप अपने लक्ष्य के लिए इतने पागल हो सकते हो कि दुनिया आपको पागल कहे? क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया पहले उन्हें पागल कहती है और बाद में उन्हें महान। और यहीं से शुरू होती है असली ताकत। किस्मत नहीं, ध्यान। संयोग नहीं, दृढ़ संकल्प। भटकाव नहीं, अटूट केंद्रितता। एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान केवल जीत की ओर नहीं ले जाता, ध्यान आपको बदल देता है। ये आपको ऐसा इंसान बना देता है जो हार को देखकर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है हार अंत नहीं बल्कि सबक है, और सबक ही जीत की असली नींव रखते हैं। सोचो हेनरी फोर्ड को। जब उन्होंने कार बनाने का सपना देखा तो पूरा संसार हौंसा। लोग बोले, ये पागल है, ये संभव नहीं है, घोड़े के बिना गाड़ी कभी नहीं चलेगी। लेकिन फोर्ड ने अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया। उन्होंने अपने दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर रखी, ऐसी कार जो हर आदमी के लिए हो। नतीजा, आज दुनिया की सड़कों पर हर जगह उनका सपना दौड़ रहा है। यही है ध्यान। ध्यान का मतलब है अपने अंदर उस आग को जिंदा रखना, भले ही पूरी दुनिया उसे बुझाने की कोशिश करे। लेकिन एक और सच्चाई है, ध्यान अकेला नहीं चलता, उसके साथ चाहिए धैर्य। ध्यान बिना धैर्य के ऐसे है जैसे कोई किसान बीज बोकर अगले ही दिन फसल की उम्मीद करे। सफलता एक पेड़ है जिसे पानी, समय और देखभाल चाहिए, और ये सब सिर्फ वही कर सकता है जो अपने ध्यान को हर दिन जिंदा रखे। अब सोचो निकोला टेस्ला को, वो आदमी जिसने बिजली को ऐसी भाषा दी जिसे दुनिया समझ सके। लेकिन क्या उनके पास हमेशा पैसा था? क्या उन्हें हमेशा तालियां मिलीं? नहीं, उन्हें गरीबी झेलनी पड़ी, अकेलापन झेलना पड़ा, आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, ध्यान। उनका ध्यान था एक ऐसी दुनिया बनाने पर जहां ऊर्जा की कोई सीमा न हो। आज जब भी हम वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, हम टेस्ला की विरासत को जी रहे होते हैं। और यही है संदेश। ध्यान आपकी दुनिया बदलने से पहले आपको बदलता है। ये आपके विचारों को तेज करता है, ये आपके फैसलों को मजबूत करता है, ये आपके डर को मिटाकर आपको उस रूप में ढाल देता है जिस रूप में आप पैदा हुए थे, एक विजेता। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, ध्यान की राह आसान नहीं है। ये राह अकेली है। इसमें आपको दोस्त खोने पड़ सकते हैं, इसमें आपको रातें जगनी पड़ सकती हैं, इसमें आपको अपने सपनों पर यकीन करना होगा, भले ही बाकी लोग आपको मजाक समझें। लेकिन सोचो, अगर अब्राहम लिंकन ये सब झेल सकते हैं, अगर एडिसन, फोर्ड, टेस्ला, कलाम और जॉब्स ये सब सह सकते हैं, तो क्या आप नहीं सह सकते? क्या आपका सपना इतना छोटा है कि थोड़ी सी आलोचना से टूट जाए? नहीं, आपका सपना इतना बड़ा है कि उसकी जड़ें धरती को हिला सकती हैं। आपका ध्यान इतना गहरा है कि वो समय को बदल सकता है, और आपकी मेहनत इतनी सच्ची है कि वो दुनिया की हर बंदिश तोड़ सकती है। याद रखो, किस्मत इंतजार करने वालों को नहीं मिलती। किस्मत सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपने ध्यान से हर बाधा को चीरते हैं, जो अपने विश्वास से अंधेरे को रोशनी में बदलते हैं, और जो अपने जुनून से असंभव को संभव करते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या आप किस्मत के भरोसे जिएंगे या ध्यान की ताकत से अपनी किस्मत खुद लिखेंगे?
इतिहास में जितने भी लोग महान बने, उनमें एक बात समान थी, उन्होंने किस्मत का इंतजार नहीं किया। उन्होंने ध्यान, अनुशासन और लगातार प्रयास से किस्मत बनाई। सोचो थॉमस एडिसन को, हजारों बार असफल हुए, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, बिजली का बल्ब बनाना। लोग कहते थे, तुम असफल हो गए, लेकिन एडिसन हर बार मुस्कुराकर कहते, नहीं, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। और जब आखिरकार उन्होंने बल्ब जलाया, तो पूरी दुनिया रोशन हो उठी। आज हम जिस रोशनी में जी रहे हैं, वो सिर्फ एडिसन के ध्यान और रिलेंटलेस फोकस की वजह से है। यही फर्क है एवरेज इंसान और लेजेंड में। एवरेज इंसान हार देखकर रुक जाता है, लेजेंड इंसान हार को भी सीढ़ी बना लेता है। एवरेज इंसान बहाने ढूंढता है, लेजेंड इंसान रास्ते बनाता है। और ये सब सिर्फ एक ताकत से होता है, ध्यान। अब जरा सोचो, डॉ. अब्दुल कलाम अगर ध्यान न रखते, तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? क्या वो भारत के राष्ट्रपति बन पाते? क्या वो करोड़ों युवाओं के दिलों में आज भी जिंदा रहते? उनका जीवन हमें सिखाता है कि ध्यान सिर्फ करियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र बनाने के लिए भी जरूरी है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप थकान महसूस नहीं करेंगे। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपके रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी। ध्यान का मतलब ये है, आप हर दर्द को सहकर, हर आलोचना को झेलकर अपने सपने के सामने अडिग खड़े रहेंगे। ध्यान की ताकत आपको वो इंसान बना देती है जिसे हालात तोड़ नहीं सकते, जिसे असफलताएं रोक नहीं सकती, जिसे डर हिला नहीं सकता। क्योंकि जब आपका ध्यान साफ हो, तो पूरी दुनिया आपकी राह बनाने में लग जाती है। याद रखो, किस्मत दरअसल ध्यान का ही दूसरा नाम है। किस्मत उसी की बनती है जो हार मानने से इनकार करता है। किस्मत उसी की बनती है जो अपने सपने को दुनिया की हंसी से बड़ा मानता है। किस्मत उसी की बनती है जो रिलेंटलेस फोकस से हर दिन अपने विजन पर काम करता है। तो सवाल है, क्या आप किस्मत का इंतजार करोगे या ध्यान की ताकत से अपनी किस्मत खुद गढ़ोगे? हर महान कहानी के पीछे एक ऐसा पल होता है जब इंसान अकेला खड़ा होता है, चारों तरफ अंधेरा, कोई सहारा नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक सपना, और उस सपने पर अटल ध्यान। यही वो लम्हा होता है जहां साधारण लोग टूट जाते हैं और असाधारण लोग जन्म लेते हैं। सोचो अब्राहम लिंकन को, कितनी बार चुनाव हारे, कितनी बार नाकाम हुए। लोगों ने कहा, ये आदमी कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, न्याय और आजादी। और उसी ध्यान ने उन्हें अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना दिया। यानी दुनिया बदलने के लिए आपको भीड़ की तालियां नहीं चाहिए, आपको चाहिए बस एक अटल फोकस। जब आप ध्यान की इस अवस्था में पहुंचते हो, तो दुनिया का शोर मिट जाता है। लोगों की आलोचना, डर की आवाजें, शक के तूफान, सब गायब हो जाते हैं और बचे रह जाते हैं सिर्फ आप और आपका सपना। यही वो जगह है जहां से महानता का जन्म होता है। पर याद रखो, ध्यान कभी आसान नहीं होता। ये आपकी ताकत की असली परीक्षा लेता है। सुबह जल्दी उठने की आदत, हर दिन खुद को बेहतर बनाने का जुनून, और जब मन करे हार मानने का, तो खुद को खड़ा रखने की हिम्मत। यही है रिलेंटलेस फोकस। देखो स्टीव जॉब्स को, जब अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए, तो बहुत लोग टूट जाते, लेकिन उनका ध्यान कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार बनाई, और जब वापस लौटे, तो एप्पल को दुनिया की सबसे क्रांतिकारी कंपनी बना दिया। यानी अगर ध्यान मजबूत हो, तो हार भी आपको और मजबूत बना देती है। असल में ध्यान का मतलब ये है कि आप हर डिस्ट्रैक्शन, हर शॉर्टकट, हर आसान रास्ते को ठुकरा देते हो, क्योंकि आपका विजन, आपकी मंजिल किसी भी बहाने से बड़ी होती है। यही कारण है कि एलोन मस्क मंगल ग्रह तक पहुंचने का सपना देख सकते हैं। यही कारण है कि द्रौपदी की आंख पर तीर साधते हुए अर्जुन बाकी सबको भूल जाते हैं। यही कारण है कि गांधी अकेले लाठी लेकर पूरे साम्राज्य को हिला सकते हैं। यह है ध्यान की ताकत। एक इंसान, एक सपना, एक लक्ष्य, और जब पूरी आत्मा उस पर टिक जाती है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब सवाल ये है
क्या आपका ध्यान इतना साफ है? क्या आपका सपना इतना बड़ा है कि आप हर दर्द सहकर भी उसके पीछे खड़े रहो? क्योंकि महानता का दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलता है जो रिलेंटलेस फोकस को अपनी पहचान बना ले। सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ यही है, किसी ने हार मान ली और किसी ने ध्यान से हार को ही सीढ़ी बना लिया। सोचो थॉमस एडिसन को 1000 बार नाकाम हुए बल्ब बनाने में। लोग मजाक उड़ाते थे, इतनी बार कोशिश की फिर भी असफल, अब छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यानी उनकी हर असफलता असफलता नहीं थी, बल्कि सफलता के और करीब पहुंचने का संकेत थी। यही है रिलेंटलेस फोकस। अगर आपके अंदर ये ध्यान है तो हर ठोकर, हर दर्द, हर नाकामी आपको गिराने नहीं बल्कि तराशने आती है। याद रखो, हीरा भी दबाव और अंधेरे में जन्म लेता है। इंसान भी संघर्ष और धैर्य से चमकता है। बार पर असली समस्या ये है, हमारा ध्यान बहुत जल्दी बंट जाता है। थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा कंपैरिजन, थोड़ा दूसरों की बातों पर ध्यान, और हमारा सपना धुंधला होने लगता है। याद रखो, अगर आप हर शोर को सुनोगे तो अपने दिल की आवाज खो दोगे। मारब सारेंट। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लेते हैं कि बाकी सब छोटा लगने लगता है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, आजादी। और जब बाहर आए तो उन्होंने बदले की आग से नहीं, बल्कि ध्यान की शक्ति से एक टूटे हुए देश को जोड़ा। यही है असली फोकस। ये सिर्फ काम करने का नाम नहीं, ये है अपने पूरे अस्तित्व को एक दिशा में मोड़ देना। ये है खुद को उस स्तर तक ले जाना जहां डिस्ट्रैक्शंस आपकी नजर में धूल बन जाएं। अगर आप रोज छोटी छोटी चीजों पर ध्यान खोते रहेंगे तो जिंदगी आपको औसतपन का इनाम देगी। लेकिन अगर आप रोज उठकर अपने सपने के लिए खड़े होते रहेंगे तो जिंदगी आपको वही देगी जिसका आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। याद रखो, भाग्य उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देता है जिन्होंने रिलेंटलेस फोकस से हर दरवाजा खुद तोड़ा हो। अब सवाल यह है, क्या आप इतना ध्यान रखते हैं कि जिंदगी भी आपके सामने झुक जाए? जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी। कभी तुम्हें खाली जेब मिलेगी, कभी रिश्तों का धोखा, कभी हालात का अंधेरा। लेकिन याद रखो, इन्हीं मुश्किलों के बीच सबसे बड़ी ताकत जन्म लेती है। अंधेरे आसमान में ही तारे सबसे चमकते हैं। एडिसन ने हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उसने हर असफलता से कहा, ये तरीका काम नहीं करता, इसका मतलब है मैं सही रास्ते के और करीब पहुंच गया हूं। यही रिलेंटलेस फोकस था जिसने अंधेरे कमरे को रोशनी से भर दिया। सोचो, अगर नेल्सन मंडेला 27 साल जेल की सलाखों के पीछे हार मान जाते तो क्या दुनिया आज इंसाफ और आजादी के उस पैगाम को जान पाती? अगर अब्दुल कलाम मिसाइल प्रोजेक्ट की नाकामी के बाद पीछे हट जाते तो क्या भारत मिसाइल मैन का सपना देख पाता? ये लोग भाग्य पर भरोसा नहीं करते थे। इनके लिए भाग्य सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो पसीना बहाते हैं, जो सपनों को खून पसीने से सींचते हैं, जो हार के सामने झुकते नहीं बल्कि उसे जीत की सीढ़ी बना देते हैं। सुनो, सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक फॉर्मूला है। स्पष्ट सोच या एक अडिग विश्वास या एक लगातार मेहनत या एक अनुशासन या एक समय पर कार्रवाई। इसे अपनाओ और दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस राह पर चलते हुए तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा कि तुम डिस्ट्रैक्शन से नहीं टूटोगे, तुम छोटे छोटे लालचों से अपनी नजरें नहीं हटाओगे। तुम्हारा ध्यान होगा लक्ष्य पर, सपना पर और उस भविष्य पर जो तुम खुद गढ़ रहे हो। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि क्या तुम जीत सकते हो, असली सवाल है, क्या तुम हर दिन हर पल उसी फोकस के साथ जी सकते हो जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर करती हो? आज इस पल तुम्हारे भीतर एक आग जलनी चाहिए, वो आग जो कहे, मुझे मेरी जिंदगी किस्मत से नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैंने हक से कमाया है। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। याद रखो, हर महान इंसान ने एक ही चीज पर भरोसा किया,
रिलेंटलेस फोकस, टूटकर मेहनत करना, लक्ष्य को अपनी सांसों में पिरो लेना और कभी हार न मानना। आज तुम जहां खड़े हो, चाहे हालात जैसे भी हों, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो बहाने बनाओ और जिंदगी को यूं ही गुजर जाने दो, या फिर अपनी ऊर्जा, अपने सपनों और अपने फोकस को एक दिशा दो और वो इंसान बनो जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां कहें, हाँ, ये वही है जिसने साबित किया कि जिंदगी किस्मत पर नहीं, रिलेंटलेस फोकस पर चलती है। समय आ गया है। अब और इंतजार नहीं, अब और कल नहीं, अब और किस्मत का भरोसा नहीं। कह दो अपने दिल से, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे जीत कर रहूंगा। क्योंकि याद रखो, इट्स नॉट लक, इट्स रिलेंटलेस फोकस।